ये बिहार का एक केस है, काफ़ी पहले मैंने इसको हैंडल किया था। एक लड़का था ऑलमोस्ट 17-18 साल का। जब ये केस मेरे पास आया तो वो बंदा ऑलमोस्ट मतलब डेथ की कहानी उसकी हो गई थी कि अब ये नहीं बचेगा। डॉक्टर सबने हाथ खड़े कर दिए थे। आप अगर देखोगे मतलब उसका वजन हार्डली 40-45 किलो हो गया था, शरीर में सिर्फ हड्डी बची थी। जब पेरेंट्स आए मेरे पास तो उनका ऐसा कहना था कि भाई इसको हम कुछ भी खिलाते हैं, ये कुछ भी खाता है, या तो उल्टी करता है नहीं तो लूज मोशन शुरू हो जाते हैं। इसको हमने सलाइन पे एंड लिक्विड डाइट पे जिंदा रखा हुआ है। फिर मैंने पूछा कि डॉक्टर्स का क्या कहना है कि भाई ये फिजिकल बीमारी है तो डॉक्टर मेडिकल साइंस ही उसको ट्रीट करेगा। वो कह रहे डॉक्टर कह रहे हैं कि सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कहानी है। मैंने कहा ठीक है, लड़के से बात कराओ। जब मैं लड़के के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उसका चेहरा एकदम पीला पड़ा हुआ है, एकदम हड्डी बन चुका है। सब मैंने थोड़ा सा प्रोजेक्शंस किए, पता चल गया कि कोई प्रेतात्मा है, बट फिर भी मैंने उसको नहीं बताया। मैंने उससे पूछना शुरू किया कि क्या हो रहा है, बताओ। ही सेड कि सर मुझे ना बहुत अजीब सा वीकनेस लगता है, अजीब सी घबराहट होती रहती है, हर समय लगता है कि नींद नींद सी आ रही है, बस सोया रहूं, और जब मैं सोता हूं तब मुझे बहुत अजीब अजीब सपने आते हैं। तो मैंने पूछा कोई पैटर्न है, फिक्स पैटर्न है, इसी समय आते हैं या इसी टाइप के सपने आते हैं? तो उसने कहा कि हाँ, जब भी मैं सोने जाता हूँ तो एक आदमी है ऑलमोस्ट 55-60 साल की उम्र का, उसने ऊपर कुछ नहीं पहना हुआ है, नीचे एक हरे रंग का गमछा जैसा पहना हुआ है, उसके बाल नहीं है, सामने से वो गंजा भी है। अच्छा। और वो उड़ता हुआ आता है, मेरे पास आता है, मैं सोया हुआ हूँ, मेरे ऊपर बैठ के मेरा गला दबाने लगता है। और जब मुझे ऐसा लगता है ना कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो रहा है, अब मैं नहीं संभाल सकता हूँ, तब मुझे कुछ मंत्र पता है, जैसे मैं हनुमान चालीसा पढ़ना जानता हूँ तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ने लगता हूँ, या नवान मंत्र, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ये सब जो है जब मैं पढ़ना शुरू करता हूँ धीरे धीरे, जैसे जैसे मेरे मंत्र पावर में आते हैं, ये वापस भाग जाता है और घर के बाहर जाके बोलता है कि मैं तुम्हें लेने फिर से आऊँगा। और अगले दिन फिर सेम पैटर्न, जब मैं सोता हूँ सुबह के 3:30-4 बजे के आसपास ये फिर आता है। ऐसे हमारी लड़ाई पिछले 6 महीने से चल रही है। तो मैंने कहा तुमने फिर किसी को बताया क्यों नहीं? तो कहता है मैंने मम्मी पापा को बताया तो दे आर लाइक कि यार तुम लोग हॉरर मूवी पॉडकास्ट वॉडकास्ट सुनते हो, इतना हॉरर मूवी देखते हो, तुम लोग का दिमाग खराब हो गया, ये सब कुछ नहीं होता। अब जब पेरेंट्स हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है तो हम क्या करें? तो ये बंदा अपने लेवल पे उन चीज़ों से डील कर रहा था। दोस्तों, इससे पहले हम पॉडकास्ट को आगे बढ़ाएं, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। जैसा कि आपको पता है, हमें वीडियोस बनाते हुए 10 साल हो गए हैं और इन 10 सालों में हमने YouTube, इंस्टा और फेसबुक पे काफ़ी सारी ऑडियंस गेन करी है। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि अब कंटेंट क्रिएशन बहुत चैलेंजिंग हो गई है, बहुत ट्रिकी हो गई है, बहुत सारे क्रिएटर्स आ गए हैं, तो अब अगर हम शुरू करें तो हम सोशल मीडिया पे कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो हम पर्सनली तो सबको गाइड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हमारा बहुत मन था कि हम दिल से सबकी हेल्प करें सोशल मीडिया पे ग्रो करने में। हमने जो इन 10 साल की जर्नी में सीखा वो सब आपको बता पाएँ, तो उसी के लिए हमने एक छोटा सा कोर्स बनाया है जिसमें हमने अपनी इन 10 साल की जर्नी में जो चीज़ें सीखी और जिन चीज़ों को क्रैक करके फॉलोअर्स गेन करे, सोशल मीडिया पे बने रहे, सस्टेनेबल रहे, ग्रो करा, वो सारी टिप्स और ट्रिक्स हमने उस कोर्स में दिए हैं। आई एम श्योर आप अगर उस कोर्स को देखोगे तो आपकी भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो आपकी फील्ड कोई भी हो, कंटेंट क्रिएशन आज के टाइम पे एक नीड बन चुकी है अपने बिजनेस को ग्रो करने में, या फिर आपका कोई भी काम हो, अगर वो ऑनलाइन नहीं है तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा आने वाले टाइम में। तो ये कोर्स आपकी मदद करेगा सोशल मीडिया पे आपके हैंडल को ग्रो करने में। तो हमारी वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, यहाँ पर भी लिखा आ रहा है, आप जाइए एक बार जाकर उस कोर्स को एक्सेस कीजिए और अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को शुरू कीजिए। चलो अब बातों को आगे बढ़ाते हैं। करते करते फिर किसी ने बोला कोई पंडित जी से मिल लो, कोई मंदिर चले जाओ, माता रानी का फूल ले आया तो हनुमान जी का तिलक ले आया, कर कर के ये सरवाइव कर रहा था। ये यही करते करते इसने 6 महीने बिताए और घर वाले इसकी बातों पे यकीन नहीं कर रहे थे। तबीयत जब एकदम बिगड़ गई, अब ऐसा लग रहा है कि अब जान निकल जाएगी, तब मेरे घर वाले आपके पास पहुंचे हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, और कुछ हुआ है जो तुम बताना चाहते हो? एक कहानी उसने बताई कि सर एक दिन दोपहर में मैं अपने घर में सोया हुआ था सोफे पे, जैसे समझो ये सोफा है, तो ही सेड कि वो मैं सोया, जैसे ही मैं सोने से जागने से सोने के उसमें ट्रांजिशन में हूँ, उस बीच में वो
प्रेत आत्मा आ जाती थी। और वो इंसान वो प्रेत जैसी ही पहुंचा, उसने एक दिन इसको ना पूरा ऐसे उठा लिया। मतलब ये कह रहा था कि सर मेरे को उसने उठाया हुआ है ऐसे, और मैं देख रहा हूं कि एक मैं हवा में हूं और दूसरा मैं नीचे सोया हुआ हूं। ऐसी कहानी हुई थी कि उसने उसकी आत्मा पकड़ ली, या जो भी उसकी एस्ट्रल बॉडी उठा ली, और ये कह रहा मैं देख रहा हूं मैं ऊपर भी हूं, इसने मुझे पकड़ा हुआ है और नीचे मैं ही सोया हुआ हूं। फिर इसने वो मंत्र पढ़ने शुरू किए। धीरे धीरे जैसे जैसे उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, इसने उसको नीचे उतारा और घर से भाग गया। फिर ये दोपहर में हुआ, ये बंदा उठा, भागा, अपने मंदिर में गया, घर के मंदिर में गया, और दिया अगरबत्ती जला के चारों तरफ करके, मतलब जो इसको बेसिक प्रोटेक्शन पता था वो इसने फॉलो किया। और घर वालों को बताए, कोई माने नहीं कि यार तुम लोग हॉरर मूवी देखते हो, रिंग देखा होगा, ग्रज देखा होगा, ये उस जमाने में यही सब चलता था। फिर ये अपने हिसाब से लड़ रहा था। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मुझे 2 दिन का टाइम दो, लेट मी चेक क्या कहानी है। फिर जब मैं साधना पे बैठा, मैंने उस आत्मा को कॉल किया कि क्या हो गया भाई, क्यों बच्चे को परेशान कर रहे हो। तो वो आत्मा आई, उसने बोला कि मैं बहुत बीमार था, बहुत बीमारी से मतलब मेरी जान निकली थी, और मैं एक जगह बैठ के ना रेस्ट कर रहा था। मतलब उस दिन मुझे सुकून मिला था और मैं रेस्ट कर रहा था। इसने आके ना मुझे लातों से बहुत मारा है। और मतलब आप समझो कि आप काफ़ी सालों से परेशान हो और आपको 1 घंटे की अच्छी नींद आई है, और उस वक्त भी कोई आके अगर आपको लातों से मारेगा तो आपको कितना गुस्सा आएगा। इसने मेरे साथ वो किया है, तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा कि भाई देख, अब तो तू इसको कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अब यहाँ पे मैं हूँ, और मैं हूँ मतलब माता रानी का आशीर्वाद है। बच्चे से गलती हो गई है, हाथ जोड़ के मैं माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ कर दो उसको। अगर आपको जाने के लिए कुछ चाहिए, कुछ आपकी इच्छा है तो बताइए, आपको हम वो दे देंगे। ही सेड कि नहीं, हमें जाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा अब ये नहीं हो सकता, या तो आप शांति से चले जाओ, नहीं तो फिर हम अपने उस पे आएंगे तो फिर आपकी कहानी खराब कर देंगे, क्योंकि फिर आपको मुझसे लड़ना पड़ेगा। उसने मतलब थोड़ी सी बहस वहस टाइप की हुई, मतलब वो एकदम गुस्से से देख रहा था, कुछ लेने को तैयार नहीं था। फिर बाद में ही सेड कि मुझे ना बढ़िया पानी पीना है। सिर्फ इतना ही बोला, मुझे ना अच्छा सा पानी पीना है, मुझे आप अच्छा पानी पिला दो, मैं चला जाऊंगा। अक्सर ये बलि मांगती है, मांस मट्टी मांगती है, ऐसी एनर्जीज हाँ, बहुत अक्सर सारी हमने सुना तामसिक है। शक्तियां मांगती हैं कि मदिरा दे दो, मांस दे दो, बलि दे दो। इसने कहा मुझे बस पानी दे दो, मैं अच्छा पानी पीना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, कितना चाहिए? उसने कहा थोड़ा ही दे दो। मैंने कहा आपको आज रात को मिल जाएगा, अब आप जा सकते हैं। उसको भेज दिया। फिर अपने बिस्लेरी की बोतल मंगाई, चढ़ा वढ़ा के जो भी हम अर्पण करते हैं कर दिया। अगले दिन मैंने लड़के को बुलाया। सुबह मैंने कॉल किया कि भाई कैसी नींद आई, कैसा लग रहा है? कहता सर आज बहुत अच्छा लग रहा है, ना घबराहट है ना वीकनेस है, ऐसा लग रहा है रूम की रोशनी बढ़ गई है, मतलब मन कर रहा है कि लोगों से बात करूं। मैंने सुबह ब्रेकफास्ट भी किया तो मेरी पेट नहीं खराब हुआ है, ना उल्टी हुई है। फिर मैंने उससे पूछा कि तुमने किया क्या है? वो आत्मा बता रही है कि तुमने उसको लात मारा है। तो क्या तुम किसी ऐसी जगह गए थे जहाँ पे कोई टोना टोटका फेंका हुआ था, या कोई शमशान घाट जाके तुमने कुछ गड़बड़ करा है? तो उसने थोड़ी देर तो पहले मम्मी पापा के सामने हेजिटेट हुआ, फिर बोला कि सर मेरे से ना एक गलती हुई थी। मैंने पूछा क्या? तो हमारी दादी एक्सपायर हुई थी, तो जब हमारी दादी को लेके हम शमशान घाट गए थे तो दादी की चिता जल रही थी। उसमें जैसे बिहार यूपी में कल्चर है कि जब चिता जलती है ना, तो जो जलाने वाला होता है एक बड़ा सा लकड़ी रखता है वो अंदर करने के लिए सब। तो वो करते करते उसकी वो वाली लकड़ी जो है ना वो जल के छोटी हो गई थी। तो उसने सबको कहा था कि अगल बगल से देखो, अगर कोई लकड़ी का टुकड़ा मिलता है तो मुझे ला के दो। और सर हमें समझ नहीं आया, मैंने देखा बाजू में ना एक चिता थी, उस चिता की ना लकड़ियां खड़ी थी बहुत सारी। तो हमें क्या पता, हम तो चिता को चिता समझते हैं। मैंने जाके पैरों से मार मार के ना वो लकड़ी को पूरा तोड़ के लाके इसको दिया। और सर उसी रात से मेरी तबीयत खराब हुई है। मुझे मतलब उसको ये सब कुछ पहले से, बिकॉज 6 महीने से वो डील कर रहा था, तो उसको समझ आ रहा था कि मेरे साथ क्या चल रहा है। तो उसको पता चल रहा था कि मैंने ये गलती की है, लेकिन वो अब घर वालों को भी डर के मारे नहीं बता रहा था। फिर उसने बताया कि हाँ दादी को हम लेके गए, मैंने ये सब कुछ किया था, तब से तबीयत खराब है। मैंने कहा ठीक है, अब कुछ नहीं होगा।
आज अगर वो आत्मा तुम्हारे पास आती है, अगर आती है, तुम बिल्कुल हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करना कि देखिए हम बालक हैं, हमसे जाने अनजाने में अगर कोई गलती हो गई है तो आप प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिए, मैंने जानबूझ के आपको परेशान नहीं किया है, और आप अपने लोक को प्रस्थान करने के लिए आप जो भी मांगेंगे हम आपको देंगे। मैंने उसको इतना बताया, फिर मैं चला आया। उसने बोला कि सर रात को ही आत्मा आई थी, फिर से उसी तरह एग्रेशन में आई, लेकिन पहले से थोड़ी शांत थी। तो जैसा आपने बताया था, जैसी मतलब नींद में भी मैंने कोशिश की कि हाथ जोड़ के मतलब माफ़ी मांगू कि प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई है। तो उन्होंने चुपचाप मेरी बात सुनी और कहा कि मुझे पानी पिलाना कल। अच्छा। हाँ, उसने बोला मुझे कल ना पानी पिलाना। इसने कहा जी ठीक है। फिर मैंने इसको कहा कि किसी सुनसान जगह पे जाके बिस्लेरी की बोतल रख देना और हाथ जोड़ के विनती करना कि प्लीज़ आप आइए और इसको ग्रहण कीजिए, क्योंकि वो फिजिकल फॉर्म में नहीं ले जाते, वो तो उसकी एनर्जी ले लेते हैं और चले जाते हैं। पानी आपके सामने ही रहेगा, लेकिन जैसे ही आपने एक चम्मच पानी लेके इसे गोल घुमा के अर्पण किया तो भोग भगवान के पास पहुंच जाता है ना, वैसे ही इनके पास एनर्जी फॉर्म में पहुंच जाता है। तो इस तरीके से उसने किया और बाद में धीरे धीरे उसकी हेल्थ अच्छी होने लगी। मतलब वो लड़का आज भी जिंदा है, अच्छी जगह पे है। फिर उसके पेरेंट्स को मैंने समझाया, और मैं सारे पेरेंट्स को यही मैसेज देता हूँ कि भाई अपने बच्चों की बात सुनो, एक बार एनालाइज करने की कोशिश करो। एक टिपिकल पेरेंटिंग में कि नहीं तुम लोग टीवी देखते हो, तुम लोग रील्स देखते हो, हर चीज़ साइकोलॉजिकल नहीं होता है। और जिस तरीके से आजकल लोग ग्रो कर रहे हैं, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, अब नॉर्मल बंदे के पास भी कार है, एक बढ़िया करोड़ों की फ्लैट है, तो लोग जलने लगे हैं ज़्यादा। और जैसे ये हीलिंग वीलिंग बिकने लगा है, खुद की हीलिंग के बजाय दूसरों को डैमेज करने पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। बट गलती यहाँ पर बच्चे की है, वो शमशान घाट में या फिर जहाँ पर ये चिताएं जल रही थी वहाँ पर जाके उसने वो हरकत करी कि उसने वो पैर मारा, और फिर गलती तो उसी की रही ना। नहीं, बच्चे की गलती है, लेकिन मैं कहता हूँ कि बच्चा अब बता तो रहा है ना कि मेरे साथ कुछ हो रहा है, सुनो तो। पेरेंट्स उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, गलत तरीके से ले रहे हैं। हाँ, हर चीज़ फिजिकल नहीं होती है। पढ़ाई लिखाई, आई हैव सफिशिएंट एजुकेटेड, 3 MBA कर रखा है, बहुत एजुकेशन है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ आपने अगर एक प्रोफेशनल कोर्स पढ़ लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप धर्म को डिनाई कर दोगे। इस यूनिवर्स का एक प्रिंसिपल है ना जिस पे ये चल रहा है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हो। साइंस आज भी खोज रहा है, साइंस ने कुछ नया नहीं करा है। जो गॉड ने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया, ये उसको ढूंढ के ला रहे हैं कि अरे ग्रेविटी है, अरे ऑक्सीजन है, अरे नाइट्रोजन है, ये सब तो पहले से बना हुआ है, तुम तो खोज रहे हो। अगर तुमने कुछ नया किया है तो किसी को यहाँ आंख लगा के दिखा दो, एक तीसरा हाथ यहाँ लगा दो, नहीं कर सकते हो। तुम आज भी खोज रहे हो कि ब्लड के अंदर बी भी होता है, डी भी होता है, विटामिन भी है, मिनरल भी है, यहाँ से तुम प्रोस्टेट भी चेक कर लोगे, यहाँ से तुम किडनी भी चेक कर लोगे, ये तो ऑलरेडी है, तुमने कुछ नया नहीं करा है। और लोग थोड़ा सा साइंस पढ़ लेते हैं तो उनको लगता है धर्म बेकार है। सही बात है। तो धर्म से जुड़ो, जब आप धर्म को समझोगे ये सब बेकार लगने लगेगा। यही मैसेज मैं सबको देता हूँ कि पढ़ाई लिखाई अपनी जगह करो जितना करना है, लेकिन रूट्स को मत छोड़ो। पर अगर सर अपने ऑरा को कुछ ठीक करना है, अपने ऑरा को किसी को, तो कैसे कर सकता है? कुछ है टिप्स? देखिए, ऑरा को अगर पॉजिटिव रखना है, सबसे पहली चीज आप अपने कर्मों पे ध्यान रखें। और हमारे कर्म के 2 आधार होते हैं। सबसे पहला आधार हमारा विचार है कि आज हम आप बैठे हैं, ठीक है, और पीयूष भाई आपने अगर मन में भी सोच लिया ना कि मुझे प्रमित को मारना है, आपने कर्म इनिशिएट कर दिया। अच्छा। कर्म का पहला आधार विचार है, दूसरा आधार आपके एक्शंस हैं कि अब आपने पहले सोचा है कि मारना है, अब आप मार रहे हो, ये सेकंड डायमेंशन है। तो सबसे पहले तो दोनों इक्वली माने जाएंगे? कई डायमेंशन पे माना जाता है, कई चीजों में माना जाता है, क्योंकि नियत सबसे इंपॉर्टेंट हम क्यों बोलते हैं? नियत क्या है? आपके विचार ही है ना, आप क्या सोच रहे हो, कैसे थॉट्स रख रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। सही कह रहे हो सर, एकदम सही बात कह रहे हो। मतलब किसी के बारे में गलत सोचना है, तुमने गलत कर्म कर दिया। हाँ, शुरुआत हो गई वहीं से। एक्शन आप ले रहे हो तो वो आपने उसको मैनिफेस्ट कर दिया, बट वो करना नहीं है। तो और क्या कर सकते पहली हैं? चीज, दूसरा मेडिटेशन कीजिए, और थोड़ा बहुत किसी एक से जुड़िए, लेकिन एक धार्मिक किताब से जरूर जुड़िए। गीता, रामायण, उपनिषद, वेद, पुराण, जो पढ़ना है एक पढ़ो, लेकिन पढ़ो आप। चारों तरफ ज्ञान है, कहीं से भी लेना शुरू कर दो, आपको सब अपने आप, हमारे आत्मा में ऑलरेडी वो क्वालिटीज हैं,
वो ऑटो पायलट पे चला जाएगा। जुड़ना ज़रूरी है। सर नेक्स्ट केस पे चलते हैं। कोई सर आजकल जैसे ऑडियंस को एंटिटी वाले केसेस जानने में बहुत मज़ा आ रहा है, अलग अलग एंटिटी भेजी जा रही है, यूज़ हो रही है, तो ऐसा कुछ आपको यूनिक एंटिटी वाला कोई केस आपके सामने आया है? हाँ, जैसे मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी आपको बताया था कि कई लोग आके ना बहुत सारे फेक क्लेम कर रहे हैं, इधर उधर की कहानियाँ पढ़ लेते हैं और आके बताते जाते हैं, क्योंकि हम तो सुनते ही रहते हैं। किसी को देख रहा हूँ ये बड़े बड़े टीके लगा लिए, 10 मालाएं पहन ली, ऐसा कर लिया वैसा कर लिया, और उससे उनको लगता है कि मेरा जो है ना वो स्किल बढ़ जाएगा। यूनिफॉर्म का स्किल से कोई रिलेशन नहीं है। जो टॉप कॉप्स होते हैं ना वो कभी यूनिफॉर्म में नहीं होते। रॉ एजेंट का कोई यूनिफॉर्म नहीं होता, क्राइम ब्रांच वालों का यूनिफॉर्म नहीं होता, इंटेलिजेंस वालों का यूनिफॉर्म नहीं होता। तो जैसे जैसे आप अपने प्रोफेशन में स्किल में आगे बढ़ते चले जाते हो, फिर आपका ध्यान ना यूनिफॉर्म से हट जाता है और ये लोग इधर उधर की कहानियाँ सुनते हैं। मैं थोड़े दिनों पहले ना एक किसी का पॉडकास्ट सुन रहा था, 1.5 फुटिया की बातें कर रहे थे कि हमारे पास 1.5 फुटिया है, हमारे पास ऐसा वाला जिन है। अब जिन जो वर्ड है, क्या शास्त्रों में कहीं जिन्न का जिक्र है? सर ये तो कहते हैं मुस्लिम वो है। एग्जैक्टली तो ये जो क्लैन शुरू हुआ ये तो बाद में शुरू हुआ है ना। कल को 20 धर्म और बन जाएंगे तो क्या इनकी अलग एंटिटी आने लगेगी? नहीं, आप जन्म से सनातनी ही होते हो, आप तो हो ही सनातनी। तो जिनको हम प्रेत बोलते हैं उनको ये जिन के नाम से ब्रांडिंग करते हैं। है सेम ही। भाई शरीर छोड़ा, आप आत्मा हो। अगर आपका अंतिम संस्कार हो गया, आप चल दिए अपने रास्ते पे, अंतिम संस्कार सही से नहीं हुआ तो आप प्रेत योनि में पहुंच गए। बट सर जिनके लिए ऐसा भी कहते हैं कि ये मतलब कोई शरीर आत्मा नहीं छोड़ता, ये बने ही एक अलग रेलम के लोग होते हैं, आग के बने होते हैं ये। नहीं, ये सब गलत फहमी है। और जैसे हम गलत 5 एलिमेंट से बने, ये फायर एलिमेंट से बनी हुई एंटिटी, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब बकवास है। अच्छा। मैं खुलेआम क्लेम करता हूँ कि ये बकवास कर रहे हैं। क्या हो जाता, जैसी शरीर हमने छोड़ा, मैंने पहले ही बताया, अगर आपका अंतिम संस्कार हुआ है आप गए अपने रास्ते पे, नहीं हुआ है आप प्रेत योनि में पहुंच जाते हो। शरीर हमारे 5 एलिमेंट से बने हैं। जैसी मिट्टी को जला दिया गया आपके पास 4 एलिमेंट बच जाते हैं और आप उसी एलिमेंट को लेके घूम रहे हो। तो ऐसा फायर कैसे एग्जिस्ट करेगा? फायर तो फिजिकली विजिबल है, कैसे एग्जिस्ट करेगा? तो इस तरीके से उन्होंने अलग अलग कहानियां, मतलब वन बुक रूल बुक बना है कि भैया इतने रूल्स के बाहर कोई जा ही नहीं सकता, तो सारे एक ही गाना गा रहे हैं, दूसरा गाना कोई गा ही नहीं सकता, वरना तो पता ही है सर तन से जुदा। सर होती तो ये वैसे हवा के फॉर्म में है ना, नेगेटिव एनर्जीज, स्पेस एलिमेंट काइंड ऑफ, हवा, जिसको आप हवा बोल दो। हाँ, तो सर कोई आया केस आपके पास ऐसा कुछ? ऐसे एलिमेंट में, अच्छा मैं जैसे 1.5 फुटिया की बात बता रहा था, एक छोटी चीज़ और बताता हूँ किस तरीके से हमारे सनातनी चीज़ों को हॉलीवुड ने कॉपी किया है। आपने हैरी पॉटर देखा है? हाँ। हैरी पॉटर में एक कैरेक्टर था डूबी। दैट डूबी इज द 1.5 फुटिया जो हमारे यहाँ है। हम कहते हैं ना विष्णु भगवान ने बहुत सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, तो यहाँ सब बोलते हैं सनातनी पागल है, हिंदू पागल है, लेकिन जब हॉलीवुड वाला बोलता है मल्टीवर्स की कहानी करते हैं तब उनको वो रियल लगता है कि मल्टीवर्स हो चुका है, उधर से यूएफओ आ रहा है, इधर से ये आ रहा है, तब उनको लगता है वो सही कह रहे हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि विष्णु से बहुत सारे ब्रह्मांड जुड़े हैं तो लोग बोलते हैं हिंदू पागल है। तो हमारी चीज़ों पे स्टडी कर कर के दूसरे जब बना रहे हैं तो लोग उनके गुणगान गा रहे हैं और अपनी चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं। ऐसी ही एक केस का मैं आपको बताता हूँ, जो आपने एंटिटी की बात करी, ये मैंने 3-4 महीने पहले ही हैंडल किया है। बहुत प्यारी सी बच्ची है, अभी उसने डिप्लोमा कंप्लीट किया है इंजीनियरिंग, सेकेंड ईयर एडमिशन के लिए, मतलब ले लिया होगा अभी उसने। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी बच्ची। एकदम से ना उसका वेट ड्रॉप होने लगा। घर वालों को समझ नहीं आया, लगा कि डाइटिंग वाइटिंग कर रही है, कुछ ऐसा होगा। वेट कमने लगा, चेहरा पीला पड़ने लगा और होठ ना नीले नीले होने लगे। एक रात ऐसा हुआ कि सिर दर्द, उसको पहले उसने कंप्लेन किया कि मेरे को बहुत ज़्यादा ना हेडेक हो रहा है, और बताते बताते बेहोश हो गई। घर वालों ने उठाया, नियरेस्ट हॉस्पिटल लेके गए, अपोलो नवी मुंबई में एडमिट किया उसको। वहाँ डॉक्टर ने जो करना था, सीटी स्कैन, एमआरआई सब कर लिया, कुछ नहीं निकला। जब रिपोर्ट में कुछ नहीं निकलता तब लोगों को डाउट जाता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, एंगल दूसरा है। हाँ।
फिर कॉमन नेटवर्क से वो केस मेरे पास पहुंचा कि भाई प्रमित देख लो ऐसा ऐसा। मैंने कहा ठीक है, फ़ोटो मंगाई। जैसे मैंने फ़ोटो मंगाई समझ आ गया खेल कुछ और है। मैंने कहा ठीक है कल इनको भेज दो। और आजकल ना मैंने थोड़ा सा एग्जॉर्सिज्म का पैटर्न बदला है। मैं अब बहुत ज़्यादा अपने वैदिक रिचुअल्स को नहीं फॉलो करता, मैं हिप्नोसिस का रास्ता लेता हूँ कि भाई नींद में ट्रांस में ले जाके दोनों एंटिटी आमने सामने कर देता हूँ, एक ही शरीर में दोनों को बुला देता हूँ। तो वो एंटिटी भी जवाब देती है, यही सवाल पूछ रहे हैं, बोला आप नींद में हो, आप ट्रांस में हो। पर आपको सर वो वैदिक तरीकों से प्रोटेक्शन नहीं बनानी पड़ती अपनी? वो मैं मेरे लिए करता हूँ, लेकिन अभी क्या होता है आजकल के जितने अमीर लोग हैं ना उनको थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड वे ज़्यादा पसंद आता है। दे आर नॉट लाइक कि हवन हो रहा है, पूजा हो रहा है, तो उनको लगता है ये सब ढोंग है। अच्छा। तो मैंने कहा चलो दूसरे रास्ते से कर देते हैं, भाई हमारा काम ट्रीट करना है। ट्रीटमेंट सरकारी अस्पताल में भी होता है, अपोलो मैक्स में भी होता है। बट उतना ही पावरफुल है। हाँ इक्वल इक्वल, क्योंकि खेलना तो मुझे ही है ना। प्रेत सामने आ गया, उन दूसरों को तो यकीन दिलाना होता है कि भाई यहाँ कुछ है। और जब उन्हीं का बच्चा बोल रहा है तो उनको यकीन हो गया कि भाई मेरा बच्चा तो नाटक नहीं करेगा। हो सकता है उनको लगे कि तांत्रिक झूठ बोलता होगा, अपनी औलाद तो नहीं बोलेगी ना झूठ। सही बात है। तो मैं उनके अंदर ही उस आत्मा को बुला देता हूँ। तो मैंने उसको भी बुलाया और हिप्नोसिस से ट्रांस में ले गया। अब उस एंटिटी को मैंने कॉल किया 2 बार, तीसरी बार में वो एंटिटी आ गई सामने। अब मैंने उसको पूछना शुरू किया कि भाई क्या कहानी है, क्यों आई हो। पहले तो नहीं बता रही, बहुत गुस्से में देख रही है। मैंने पूछा क्या कह रही हो, तो कहती नहीं बहुत गुस्से में देख रही है। तो सर जब वो ट्रांस में होते हैं, हिप्नोसिस में होते हैं, तो वो बॉडी पूरी एक्टिव हो जाती है या वो स्लाइट नींद में बात कर रही होती है? नींद में। तो जैसे वो अग्रेसिव भी है या घूर रही है आपको, तो आपको कैसे पता चलता है ये गुस्से में है या फिर ये नॉर्मल है? जैसे मैं आपको अगर ट्रांस में ले जाऊँ ना तो आप खुद ही बोलोगे कि वो मुझे घूर रही है। ओके। और कई बार तो एक्ट करने लगते हैं लोग, मतलब कई केसेस में तो मैंने झापड़ भी खाए हैं। ज़्यादा नज़दीक जा करके अगर बात कर रहा हूँ, अगर उसने हाथ उड़ाया तो मुझे ही पड़ गए थे। तो ऐसा भी हुआ है। मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगा, मेरे पास है। जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन हम करते हैं, इट्स स्टिल सेम। हिप्नोसिस में हम पास्ट लाइफ में ले जाते हैं ना। बुला लिया मैंने, पहले तो बहुत गुस्से में है कि नहीं मतलब मैं नहीं जाऊंगी। फिर मैंने थोड़ा सा अपना पावर लगाना शुरू किया कि भाई जाओगी कैसे नहीं, अब जाना तो पड़ेगा क्योंकि तुम गलत जगह पे हो, तुम निकलो यहाँ से। ये तो आप भी ऐसे फिजिकली बातचीत कर रहे हो? हाँ, मैं उसके थ्रू बोल रहा हूँ कि बोलो उसको तुमको जाना पड़ेगा। ठीक है। तो इसके थ्रू मेरी आवाज़ जा रही है उस तक, फिर वो रिप्लाई कर रही है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी। तो ये बच्ची मुझे बता रही है कि आई थिंक शी हेट्स मी, वो मुझे बहुत घूर के देख रही है, गुस्से से देख रही है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर धीरे 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 मैंने अपने पावर्स इन्वोक किए, अपनी शक्तियों को। बोला अब अगर नहीं जाओगी तुम्हारी पिटाई होगी, मैं भेज रहा हूँ अपनी शक्तियों को। जब इसने देखा मेरी 1-2 शक्ति पहुँच गई वहाँ, तब इसने कहा कि ठीक है मैं जाऊँगी तुरंत ही। हाँ, बोली ठीक है मैं जाऊँगी। लेकिन हमने कहा कि पहले बताओ किसने भेजा है तुम्हें, तुम आई क्यों को। देन शी सेड कि मुझे, मतलब उसने ऐसा बताया कि इस लड़की की मम्मी के साथ बिजनेस में किसी से कुछ झगड़ा हुआ था और वो डायरेक्ट उसकी माँ के ऊपर कुछ ना करके बच्चों के ऊपर उसने डैमेज किया, सो दैट अगर ये बच्चों में बिजी हो जाए तो ये अपने बिजनेस पे ध्यान देना बंद कर देगी और उसका रास्ता क्लियर हो जाएगा। अच्छा, तो आपको स्पिरिट नहीं बताया? हाँ, वो खुद बता रही है, वो प्रेत आत्मा। ये लड़की जिसको मैंने हिप्नोसिस में लिया हुआ है, ये खुद बोल रही है कि वो ऐसा बता रही है कि ये ऐसा है, मैं यहाँ से आई हूँ, इन्होंने भेजा, इन्होंने ऐसा किया, इनके साथ किया, इसके लिए मुझे भेजा गया है। तो मैंने पूछा कहाँ से भेजा गया है, तो समवेयर यूपी के पास कोई, मतलब कोई किसी जगह का नाम लिया उसने। आजमगढ़ के आसपास कोई जगह था, वहाँ का नाम लिया। तो मैंने पूछा वहाँ से किसने भेजा, तो इसने बताया कि अच्छा मुंबई में इनके एक रिश्तेदार वहाँ रहते हैं, उसके थ्रू वो तांत्रिक के पास गए हैं और वहाँ से ये सारी क्रिया की गई है। और फिर धीरे धीरे हमने काफ़ी देर उससे बातचीत की, सारा इन्फॉर्मेशन लिया। फिर बाद में बोला अच्छा बताओ अब जाने का क्या लोगी, कुछ चाहिए तुम्हें, अगर तुम फंसी हुई हो कुछ चाहिए तो बताओ। तो कहते नहीं मुझे ना आज़ादी चाहिए, मुझे ना किसी ने कैद करके रखा हुआ है, मुझे आप इससे आज़ाद करा दो। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं करवा देता हूँ। थोड़ा सा टाइम लगा, मैंने उसको उस तांत्रिक के पास से डिस्कनेक्ट किया और भेज दिया कि ठीक है जाओ, बट प्रॉमिस अगर तुम दूसरी बार आई तो तुमको मैं बांध के रख लूँगा। सर जब आपने डिस्कनेक्ट किया उस स्पिरिट को तांत्रिक के वहाँ से, तो फिर उस तांत्रिक को पता नहीं चलता है कि ये कोई बाधा डाल रहा है? अब पता चल गया होगा,
बट तो उसकी फिर वो ट्राई नहीं करते फिर से करने की? नहीं, एक बार हमने अगर सिद्धि कैंसिल कर दी तो फिर खत्म कहानी। वो फिर किसी दूसरे प्रेत को ये बड़े चिरकुट लोग होते हैं। चिरकुट? हाँ हाँ, मतलब चिंदी क्या ही बताऊँ, नीच सोच वाले। तांत्रिक या स्पिरिट की बात कर रहे हो? तांत्रिक। आप सोचो ना, प्रेतों को कब्जा में करने का काम जो कर रहा है वो क्या सोच का बंदा होगा। आप भैरव साधना करते हो, आप दुर्गा माता की साधना करते हो, महीनों लगते हैं। प्रेत साधना एक रात की साधना है। एक रात में आप भटकते भटकते किसी आत्मा को कैद कर लेते हो, वचन ले लेते हो। वो भी बेचारे मजबूर होते हैं, किसी की कोई इच्छा आपने पूरी कर दी, वो फंस गए एक बार। आप जो निगेटिव, अब गुंडे पालने वाले लोग कैसे होते होंगे? मजा तो तब है ना जब आपके अंदर 4 पंडित हैं, तो संत हैं, तब तो आप उसमें मेहनत लगती है ना। गुंडे तो क्या है, किसी को 500 रुपए दो, गले में रुमाल बांध के आ गया चाकू लेके। तो ये वैसे लोग होते हैं। वो आत्मा गई, दूसरा पकड़ लेंगे। फिर वो लड़की रिकवर कर गई? हाँ, फिर उस समय मैंने उसको भेजा एंड 2-3 दिन में उसकी हेल्थ वापस रिकवर होने लगी एंड ठीक हो गई। फिर मैंने इसको बोला कि यार, तुमने जब इतना सब कुछ चल रहा था, तुमने बताया क्यों नहीं? तो इसका भी वही बात कि मम्मा को बताती हो तो मम्मा कहती है तुम लोग रील देखते हो ज़्यादा, तुम लोग मूवी देखते हो ज़्यादा, इसलिए तुम्हारा दिमाग खराब है। तो मैंने पूछा कब से चल रहा है? सी सेड कि अंकल, पिछले 3-4 महीने से ना मुझे ना हर जगह सीटियों की आवाज़ सुनाई देती है। मतलब मैं कॉलेज जा रही हूँ, मैं बैठी हूँ तो मुझे ऐसा लगता है पीछे से कोई सीटी बजा रहा। मैं बाहर कहीं जा रही हूँ तो मुझे लगता है कोई सीटी बजा रहा। गाड़ी में बैठी हूँ तो लगता है कोई सीटी बजा रहा। और जब मैं बोलती हूँ भैया को या मम्मी को तो कोई मेरी बात नहीं मानता, बोलते तेरा वहम है, हमें तो नहीं सुनाई दे रहा। यहाँ से ये कहानी शुरू हुई। फिर एक बार इसने बताया कि हम लोग गोवा में थे, तो गोवा में एक बार मुझे ना कुछ सामान हमारा गाड़ी में पड़ा था। भैया ने बोला कि गाड़ी से ये वाला सामान लेके आओ। जैसे ही हम गए वहाँ, मैं आगे सीट पे बैठी हूँ, मुझे ऐसा लगा ना कि मेरी जैसी ही कोई पीछे सीट पे बैठी हुई है। मतलब मैंने अपना डेड वर्जन देखा। अच्छा, बॉडी देखी अपनी? हाँ, कि मैं ही पीछे सीट पे एकदम बैठी हूँ और पूरा डेड वर्जन, मतलब चेहरा मेरा ही है लेकिन मरने के बाद जो मूवीज में दिखाते हैं ना अजीब सा, वैसा चेहरा वहाँ पे है। तो मैंने कहा तुमने फिर ये सारी बातें बताई क्यों नहीं घर वालों को? तो उसने कहा कि मैंने बताई लेकिन मेरी बात ही कोई नहीं मानता, मैं क्या करूं। फिर धीरे धीरे उसने बताना शुरू किया। फिर जब मैं घर आई, यहाँ घर में भी मेरे साथ यही सब शुरू हो गया। रात को नींद नहीं आती थी, अजीब अजीब सपने आते थे, लेकिन घर वाले सुनने को तैयार नहीं। फिर अब उसके पेरेंट्स को भी रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अब बच्चों की बात सुननी चाहिए। बच्चे हर बार फैंटेसाइज ही नहीं करते या गलत नहीं होते। सही बात है। तब उसको निकाला। आज मतलब ठीक है, अच्छे हाल में है। तो उसे वैसे बस सीटियां और ये सब परेशान? बाकी उसके अंदर आ चुकी थी ना वो, तो वो धीरे धीरे इसको ले जाने की तैयारी में ही थी कि बीमार और वो कर देंगे, कुछ एंटिटी कर देंगे। थी क्या? चुड़ैल थी, प्रेत थी, क्या थी? प्रेत आत्मा, हाँ, नॉर्मल प्रेत आत्मा। किसी ने ब्लैक मैजिक जिसको हम बोलते हैं, जिसमें एक एंटिटी डाल दी जाती है कि जाओ किसी को बीमार करते रहो। अच्छा सर, आप एक केस बता रहे थे लंदन का। देखिए, लंदन वाला जो ये केस है, इसमें मतलब अगर हम और डिटेल में जाएंगे मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन इतनी बुरी चीज़ की गई थी। कैन यू बिलीव कि कोई औरत अपने पति को मारती है और उसी की आत्मा को कैद करती है और अपने सारे इच्छाओं को पूरा करती है। परिवार में वर्चस्व दिखाना हो या समाज में अपने आप को बेहतर दिखाना हो, सारा खेल करती है। अरे बाप रे। ये मतलब मैं आपको क्रक्स बता रहा हूँ, आगे कहानी अब बताता हूँ। यूके से ये केस आया, इंडियन फैमिली ही थी। उनको स्टमक कैंसर बार बार ट्रिगर होता था और एनएचएस में ऑपरेशन होता था। डॉक्टर बोलते थे अब कभी नहीं आएगा। फिर उसके बगल में वापस से कैंसर, बगल में फिर से कैंसर, मतलब 3-3 4-4 ऑपरेशन हो गए और बार बार वो कैंसर जो है वो रिपीट होता रहता था। तो इंडिया में काफ़ी लोगों से उन्होंने दिखाया था। इंडियन फैमिली तो जाहिर सी बात है दिखाते हैं। हर कोई कहता था कि देखो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है, आपके ऊपर परेशानी है, लेकिन कोई हटा नहीं पाता था। थोड़े दिनों का रिलीफ मिला, वापस से फिर से हिट होता था। जब मेरे पास आया, मैंने फ़ोटो वोटो मंगा के चेक करी तो मुझे दिख गया कि हाँ भाई, कोई प्रेतात्मा तो मौजूद है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।